Good morning student, welcome in math classes. Today we have discussed about 12.3 exercise ratio and proportion. Now first we have discussed about unitary method. What is unitary method? So first हम लोग 10 pence प्राइस ऑफ 10 pence अगर 20 रुपीज़ है तो आपको इसमें बताना है कि 1 पेन का प्राइस क्या है। इसको जब हम इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसको यूनिटरी मेथड से बोलते हैं। तो सबसे पहले हम 1 पेन का कॉस्ट निकालने के लिए ये 20 रुपीज़ दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल टू 20/10, जो क्वांटिटी है उसमें इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है 2 रुपीज़ 2। इसमें ये देखना है कि जब हम किसी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या जो दिया हुआ है वो अगर ज़्यादा है उससे कम 1 पेन का निकालना तो उसमें डिवाइड किया जाता है। अगर इसमें बोला जाता है कि आपको 30 पेन का प्राइस निकालना है, प्राइस ऑफ 30 पेन्स, तब इसमें क्या करना पड़ता है कि जो भी आपका 1 पेन का प्राइस आया 2 रुपीज़ तो 30 पेन का, तो इसमें मल्टीप्लाई होता है। जब आप 1 पेन से बढ़ा रहे हैं इसमें क्वांटिटी को तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है 2 × 30 इक्वल टू ₹60। तो ये होता है कॉन्सेप्ट आपका यूनिटरी मेथड का। 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। इस तरह का जब क्वेश्चन रहे आपको तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो कॉस्ट दिया हुआ है क्लॉथ का कितना 7 मीटर का, और उससे हमको 5 मीटर का क्लॉथ निकालना है, यानी कम किया जाना है। तो इसमें हम सब यूनिटी मेथड में सबसे पहले 1 मीटर का हम प्राइस निकालेंगे या कॉस्ट निकालेंगे। तो जो दिया हुआ है आपका कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ, 7 मीटर क्लॉथ्स इक्वल टू 1470 रुपीज़। ये जो दिया हुआ आपका ₹1470 7 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है। तो आपको निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है 5 मीटर क्लॉथ का प्राइस क्या होगा। तो हम इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू क्या बताया, जब इसमें क्वांटिटी को घटाते हैं तो डिवाइड होता है 1470/7। अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो इसमें से क्या मिलेगा आपको, इसको अगर 7 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ₹210 मिलता है, यानी 1 मीटर क्लॉथ का प्राइस क्या है 210 रुपीज़। अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब जब 1 मीटर क्लॉथ का कीमत क्या है, प्राइस 210 रुपीज़, तो 500 मीटर का प्राइस क्या हो जाएगा। 500 मीटर का प्राइस आप निकालिएगा 5 × 210 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 210। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1050 रुपीज़, 1050 रुपीज़, ये आपका प्राइस हो जाएगा 1050 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एकता अर्न्स 3000 इन 10 days, हाउ मच विल सी अर्न इन 30 days। कह रहा है 10 days में एकता 3000 अर्न करते हैं रुपया, तो 30 days में कितना रुपया अर्न करेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, एकता के द्वारा अर्न किया गया
30,000 फॉर 10 डेज में। तो मनी अर्नड बाय एकता, इसमें लिखेंगे अर्न बाय एकता कितना दिन है, 10 डेज। इन 10 डेज इक्वल टू 3000, ये लिखेंगे 3000। तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि 30 डेज में कितना अर्न किया जाएगा, तो सबसे पहले हम 1 डेज का निकालते हैं। तो मनी अर्न बाय एकता इन 1 डे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3000 डिवाइड 10 इक्वल टू 300 रुपीज अर्न किया 1 डेज में। अब आपको निकालना है मनी अर्न बाय एकता इन 30 डेज, क्या हो जाएगा, 30 इंटू 300 9,000। इस तरीके से हम लिखेंगे मनी अर्न बाय एकता इन 30 डेज 9,000। ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3, इफ इट हैज रेन्ड 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 डेज, हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक? Assume the rain of continue to fall at the same rate। अगर इसमें कहा जा रहा है 3 दिन में बारिश जो हुआ है, रेन्स हुआ है, वो 276 मिलीमीटर हुआ है, तो आपको पूछा जा रहा है 1 वीक में अगर डेली कांस्टेंट उस तरह से रेन हो रहा है, तो 1 वीक में यानी 7 डेज, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज में कितना मिलीमीटर सेंटीमीटर में आपको बारिश हुआ है, ये आपको दिखाना है। तो मेजर ऑफ रेन इन 3 डेज, 3 दिन में मेजर किया गया कितना है, मेजर ऑफ रेन इन 3 डेज इक्वल टू 276 मिलीमीटर। यहाँ दिया हुआ मिलीमीटर में और आपसे पूछा जा रहा है सेंटीमीटर में, तो पहले हम मिलीमीटर में निकाल लेते हैं 7 डेज में कितना होगा, उसके बाद उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब निकालना क्या है कि 1 डेज के लिए हम निकाल लेते हैं। तो मेजर ऑफ रेन इन 1 डे इक्वल टू 276/3। इसको जब हम डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा, 92 मिलीमीटर। ये आपका 1 डेज में रेन्स का आपको मेजरमेंट है। बारिश जो हो रहा है उसका 1 डेज में कितना मिलीमीटर है, 92 मिलीमीटर। तो आपको वीक, एक वीक का कहा जा रहा है। करेंगे मेजर ऑफ रेन इन 1 वीक, 1 वीक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। तो 7 इंटू 92 मिलीमीटर करेंगे तो ये जो आएगा आपको 644 मिलीमीटर, ये आपको मिल गया मिलीमीटर में। तो एक वीक यानी 1 वीक्स में 644 मिलीमीटर रेंज मेजर किया गया है। बट आपको कहा जा रहा है कि इसको सेंटीमीटर में चेंज करें, तो हम इसको लिख सकते हैं 664 बाय सेंटीमीटर में करेंगे 10 से डिवाइड,
सेंटीमीटर। मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको क्या लिखते हैं 64.4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ 10 है तो ये पॉइंट होगा 64.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इच ₹91.5 पैसा, 91 रुपीज़ 50 पैसा। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी प्रोड्यूस। अब दोनों तरीके से आपसे पूछ सकता है। पहला जो दिया है कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट 91 रुपीज़ 50 पैसा, तो हम 1 kg का व्हीट का प्राइस निकाल लेंगे। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 kg व्हीट, 5 kg व्हीट कितना रुपया है, इज इक्वल टू ₹91.5 है, 91 रुपीज़ 50 पैसा। अब आपसे कहा जा रहा है इसमें से आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ 8 kg। तो हम पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg व्हीट इक्वल टू 91.50/5, ये कर लेंगे। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, इसको जब हम पॉइंट को डिवाइड करेंगे 3 रुपीज़ 18.3 18 रुपीज़ 30 पैसा इसको बोल सकते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट में हो जाएगा। फर्स्ट का जो आंसर है आपको 8 kg व्हीट का निकालना है। सो कॉस्ट ऑफ 8 kg व्हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 18.3। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 146 रुपीज़ 40 पैसा। ये आपका ए नंबर का आंसर हो गया। बी में आपसे पूछा जा रहा है what quantity of wheat can be purchased in ₹183 रुपीज़। अब इसमें कह रहा है 183 रुपीज़ में हाउ मेनी केजी व्हीट परचेज, कितना केजी आप व्हीट परचेज कर सकते हैं। तो इसमें जब केजी को सिर्फ हमको ये करना था तो इसमें हम यूनिटरी मेथड में केजी को 1 माने। अब यहाँ रुपीज से हमको केजी को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे यूनिटरी मेथड में रुपीज को 1 मानेंगे। इसको ये लिख सकते हैं कि व्हीट परचेज परचेज्ड ₹91.50 इक्वल टू 5 kg। आपको रुपीज को लिखना है, कितना परचेज किया गया, व्हीट परचेज इन रुपीज आपको दिया हुआ है 91.50 इक्वल टू 5 kg। तो अब 1 यहाँ जो प्राइस है इसको 1 रुपीज का हमको निकालना होगा। 1 रुपीज में कितना केजी आप व्हीट खरीदिएगा, तो व्हीट परचेज इन 1 रुपीज इक्वल्स टू, तो 1 रुपीज में आप कितना व्हीट खरीदिएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5/91.50। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, इसको हम लोग कर लेंगे 5/90। ये जो आपको मिलेगा ये केजी में मिलेगा। ये क्या मिलेगा
केजी, इतना केजी, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो। लेकिन आपको निकालना क्या है कि 118 रुपीज़ में, 118 रुपीज़ में कितना वीट परचेज किया जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं वीट, सो वीट परचेज इन 183 रुपीज़ इक्वल टू, हम इसको क्या करेंगे 5/19 1.50 इंटू 100, 5/91.50 इंटू 183, ये हो जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैंसिल होगा, 5 से टोटल आएगा 10 केजी। आप इसको कैलकुलेशन करके देखिएगा, टोटल कितना आएगा 10 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। The temperature dropped 15 degree Celsius in the last 30 days. If the rate of temperature drop remains the same, how many degree will be temperature drop in the next 10 days? कहा जा रहा है आपको जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस 30 डेज में ड्रॉप कर रहा है, घटते जा रहा है इस तरह से। तो इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर, अगर डेली का रेट ऑफ टेम्परेचर एक सेम है, आज 2 डिग्री कम हुआ, कल 3 डिग्री कम हुआ, इस तरह से, तो आज का अगर टेम्परेचर 15 डिग्री है तो आने वाला 10 दिन के बाद का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग फिर से यूनिटरी मेथड में हम देखते हैं कि 30 डेज में 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप किया है, तो 1 डेज में कितना डिग्री सेल्सियस खत्म होगा, उसके बाद 10 डेज में कितना होगा। तो टेम्परेचर ड्रॉप इन करेंगे, टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 30 डेज इक्वल टू 15 डिग्री। डिग्री को इस तरीके से लिखा जाता है, हम लिख सकते हैं। तो निकालेंगे टेम्परेचर ड्रॉप इन 1 डेज क्या हो जाएगा 15/30, ये आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे 1/2 डिग्री सेल्सियस, यही आपको मिलेगा डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट या लास्ट, इसमें पूछा जा रहा है नेक्स्ट 10 डेज, तो हम लोग निकालेंगे। सो टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 10, 1/2 इंटू 10। इस तरीके से हम करते हैं तो 5 डिवाइड होगा 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट 10 डेज में जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, Sinha pays 1500 as rent for 3 months. How much does she
हैज़ टू पे फॉर होल ईयर्स इफ़ द रेंट मंथ रिमेन्स सेम। कहा जा रहा है कि एक आदमी है सिन्हा पेज 15, आप इसको सिंपल वे में भी बना सकते हैं, लेकिन इसको समझना है कि 15,000 रेंट पे करता है 3 मंथ के लिए, तो 1 ईयर्स के लिए कितना रेंट पे करना पड़ेगा। 1 ईयर्स का मतलब कितना मंथ हो गया, 12 मंथ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेंट पेड बाय सिन्हा इन 3 मंथ, उसके बाद 1 मंथ के लिए निकालेंगे। तो हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 6, रेंट पेड बाय सिन्हा इन 3 मंथ इक्वल टू 15,000 रुपीज। तो रेंट फॉर 1, अगर आपसे निकाला जाए रेंट फॉर 1 मंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15,000 बाय 3, 5 इसलिए रुपीज 5,000। इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5,000। तो इसमें हुआ कि 1 मंथ में 5,000 रेंट पेड करना पड़ रहा है। सो रेंट ऑफ 1 ईयर्स, सो रेंट पेड बाय सिन्हा इन 1 ईयर्स इक्वल टू 12 मंथ्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5,000 इंटू 12। तो इससे जो मिलेगा रुपीज आपको 60,000 रुपीज। ये आपका आंसर हो जाएगा 60,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानाज इच 180 रुपीज, हाउ मेनी बनाना कैन बी परचेज इज 90 रुपीज। अब रुपीज से जब हमको निकालना है तो क्या करेंगे, रुपीज को हम वो यूनिटरी मेथड में 1 रुपीज का वैल्यू निकालेंगे। तो नंबर ऑफ बनाना बाउट इन रुपीज क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है 4 डजन। 4 डजन का मतलब आपको बताए हैं पिछले क्लास में कि 1 डजन इक्वल टू 12 बनाना, 4 डजन इक्वल टू 48 बनाना। तो ये हम लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ बनाना इसमें लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बनाना बाउट इन रुपीज 180 इक्वल टू 4 डजन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 48 पीस या बनाना। 48 4 डजन इक्वल टू 48 बनाना, ये लिख सकते हैं। अब नंबर ऑफ बनाना बाउट हम क्या करेंगे, 1 रुपीज का निकालेंगे। तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ बनाना बाउट 1 रुपीज। तो क्या हो जाएगा, 48 बाय 180। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 48 बाय 180 तो इसमें से इसको हम कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं। बट अगर इसी तरह से छोड़ दें और हमको निकालना कितना है रुपीज़, यहाँ पे बताया गया है कि 90 रुपीज़ में कितना है, तो इसमें 90 मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे, इसको यही छोड़ देंगे, ये बनाना हो गया नंबर ऑफ बनाना बाउट इन रुपीज 90
आपसे पूछा जा रहा है 90 रुपीज़ में नंबर्स ऑफ बनाना कितना होगा। तो जो दिया गया है 1 रुपीज़ में है 48/180 और 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ बनाना निकलेगा। 90 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स में 24 बनानाज। इसका जो आंसर आया है 24 बनाना। ये आपको क्वेश्चन नंबर 8, द वेट ऑफ 72 बुक्स इन 9 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। कहा जा रहा है कि 108 लीटर में ट्रक जो कवर करता है डिस्टेंस 594 किलोमीटर। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रक टू कवर द डिस्टेंस 1650 किलोमीटर। तो जब डीजल्स आपसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर्स 1 किलोमीटर्स में निकालेंगे कितना लीटर्स रिक्वायर्ड होता है, तो फिर क्या करेंगे 1650 किलोमीटर में कितना रिक्वायर्ड होता है। तो डीजल रिक्वायर्ड फॉर 594 किलोमीटर, डीजल रिक्वायर्ड फॉर 594 किलोमीटर इक्वल टू कितना लीटर है, 108 लीटर, 108 लीटर्स, 108 लीटर्स। अब इसमें जो दिया गया है हमको क्या करना है, 1 किलोमीटर में कितना डीजल का रिक्वायर्ड किया गया, तो इसमें निकालेंगे डीजल रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर्स इक्वल टू 108 बाय 594। तो ये जो आएगा आपको लीटर्स में आएगा। इसके बाद ये जो आया आपका, इसको लीटर्स में लिख सकते हैं, लीटर्स। हमको निकालना कितना, 1650 किलोमीटर में कितना रिक्वायर्ड किया गया है। तो सो डीजल रिक्वायर्ड फॉर 1650 किलोमीटर इक्वल टू, इसमें कितना ज़रूरत पड़ेगा, तो इतना इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 1600, तो 108 बाय 594 इंटू 1650। ये सब को अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये लीटर में आंसर आएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300 लीटर्स। ये आंसर हो जाएगा 300 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राजू परचेज 10 पेन्स 150 रुपीज़, मनीष बाइज 7 पेन 84 रुपीज़। कैन यू से हु गोट द पेन चीपर। यहाँ कहा जा रहा है राजू परचेज किया गया है 10 पेन, राजू परचेज 10 पेन्स फॉर 150 रुपीज़ एंड मनीष बाइज, राजू खरीदा गया है राजू के द्वारा 10 पेन 150 रुपीज़ में। अब मनीष बेच रहा है 7 पेन 84 रुपीज़ में। कैन यू से हु गोट द पेन्स चीपर। चीपर का मतलब सस्ता होता है या आसान से मिलना, तो चीपर। तो दोनों का पेन का आपको प्राइस निकाल लेना है। 1 पेन का प्राइस इसका क्या होगा, 1 पेन का प्राइस इसका क्या होगा, 10 पेन का प्राइस 150 रुपीज़, तो 1 पेन का प्राइस आप बता सकते हैं 15 रुपीज़ होता है। और अगर 7 पेन का प्राइस है 84 रुपीज़, तो 1 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा, तो 84/7 इक्वल टू कितना से कटेगा, डिवाइड होगा 12 से, तो 12 और 15। तो राजू के द्वारा जो पेन
खरीदा गया उसका 15 रुपीज़ है प्राइस, और मनीष के द्वारा जो पेन बेचा जा रहा है उसका प्राइस 12 रुपीज़ है। तो कौन सा परचेज है? तो पेन्स परचेज बाय मनीष आर चीपर देन राजू। मनीष का जो पेन है वो सस्ता है, चीपर उसी को बोला जाता है। ये हम बना लेंगे। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अनीस मेड 42 रन्स इन 6 ओवर। ये कहा जा रहा है एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 ओवर। हु मेड मोर रन्स पर ओवर। इसमें कहा जा रहा है एक 6 ओवर में, ओवर का मतलब आप जानते हैं क्रिकेट खेलते होंगे, तो ये 6 ओवर्स में 42 रन्स बनाए और एक 7 ओवर में 63 रन्स बनाए। तो कौन पर ओवर सबसे ज़्यादा रन बनाया है? तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों का 1 ओवर्स का निकाल लेंगे। तो रन्स मेड फॉर अनीस, क्वेश्चन नंबर क्या है 11। अनीस के द्वारा जो किया गया है, तो रन्स मेड बाय अनीस इन 6 ओवर निकालेंगे। रन्स मेड बाय अनीस फॉर 6 ओवर्स इक्वल टू 42 रन्स। तो रन्स मेड बाय अनीस फॉर 1 ओवर निकालेंगे, ओवर 42 बाय 6, इस तरीके से कर लेंगे 42 बाय 6। तो यहाँ पे जो आएगा 7 रन्स, यानी 1 ओवर में कितना रन्स बना रहा है? 7 रन। अब निकालेंगे दूसरा कौन था? दूसरा है आपका अनूप के द्वारा 7 ओवर में 63 रन बनाया गया। तो यहाँ लिखेंगे रन्स मेड बाय अनूप फॉर 7 ओवर इक्वल टू कितना रन है? 63 रन। तो इसका जो होगा 1 ओवर्स में कितना होगा? फॉर 1 ओवर इक्वल टू 63 बाय 7, 9 रन्स। जब 63 बाय 7 करेंगे कितना आएगा? 9 रन्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनूप का स्कोर जो है वो ज़्यादा है पर ओवर, तो हम लिख सकते हैं इसलिए अनूप स्कोर मोर रन्स दैट या देन अनीस। इसलिए अनूप स्कोर्ड मोर देन अनीस, मोर देन रन्स अनीस। ये आंसर लिख देंगे हम। ये लास्ट क्वेश्चन था 11 नंबर। ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ यूनिट